दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब धोबी नंदू की, जिसके पास धन कम था, लेकिन दिल में सच्चाई और मन में सुकून भरपूर था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। लेकिन जब किस्मत ने उसे एक ऐसा मौका दिया, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता था, तब क्या नंदू अपनी ईमानदारी पर कायम रह पाया या लालच के आगे झुक गया? आइए जानते हैं इस कहानी से। चाहे भगवान ने धन दौलत कम दी है, लेकिन सुकून पूरा दिया है। ना किसी का हक छीना, ना किसी को धोखा दिया। बस यही मेरी असली कमाई है। राम राम भैया। राम राम नंदू, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ भैया, ईश्वर की कृपा है। भैया, वो कल आपके कपड़ों में से ये 2 रुपए का सिक्का निकला था। अरे भाई नंदू, 2 रुपए का सिक्का ही तो था, रख लेते ना। अरे नहीं भैया, मेरे लिए तो मेरी ईमानदारी की कमाई ही काफी है। नंदू, तुम्हारी इस ईमानदारी को सल्यूट है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। नंदू बहुत ही ईमानदार था और उसने खुद से ये वादा किया था कि वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन क्या उसकी ये ईमानदारी हमेशा कायम रहेगी? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे हम? आ गए तुम? फिर वही दिन भर की मेहनत और हाथ में क्या आया? बस यही जिंदगी रह गई है हमारी। तुम्हारी इस ईमानदारी ने हमें दिया ही क्या है? चंपा, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। ईमानदारी से जो सुकून मिलता है, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। सुकून? लेकिन सुकून से तो पेट नहीं भरता ना। पड़ोस वाले देखो, कितनी जल्दी आगे बढ़ गए, और तुम हो कि बस सच्चाई और ईमानदारी का गाना गाते रहते हो। दूसरों की चमक देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते चंपा। झूठ और बेईमानी से आई खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो क्या हम सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? कभी तो कुछ बड़ा सोचो। चंपा नंदू की ईमानदारी से हमेशा नाराज रहती थी। लेकिन क्या नंदू चंपा को खुश करने के लिए बेईमानी का रास्ता अपना लेगा? अरे नंदू, कैसे हो भाई? राम जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है भैया। आप सुनाइए, घर में सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा सुनो सुनो, मुझे एक शादी में जाना है। शाम तक ये कपड़े तैयार कर देना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, शाम से पहले कपड़े तैयार हो जाएंगे। सुनो नंदू, ये कपड़े थोड़े महंगे हैं। अगर अच्छे से तैयार हो गए तो आज कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। भैया, मेरी मेहनत का जितना हक बनता है उतना ही दीजिएगा। मैं ज्यादा का लालच नहीं करता। वाह नंदू, सच में तुम जैसे ईमानदार लोग अब कम ही मिलते हैं। नंदू की ईमानदारी सिर्फ उसके काम में नहीं, बल्कि उसकी हर शब्द और व्यवहार में झलकती थी। उसे पैसों से ज्यादा लोगों का विश्वास कमाना आता था। दोस्तों, नंदू की ईमानदारी पर पूरे गांव को गर्व था। अगर आपको भी नंदू की ईमानदारी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। अरे, ये जेब कुछ भारी लग रही है। अरे, ये तो सोने का हार है। लगता है किशोर भैया जेब से निकालना भूल गए होंगे। अगर ये हार में रख लूं, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। चंपा भी खुश हो जाएगी और शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। कभी तो कुछ बड़ा सोचो। लेकिन नहीं, ये गलत होगा। ये मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं उसे रखना भी पाप है।
मैं बेईमानी नहीं करूंगा। शाम को ये हार सही सलामत किशोर भैया को लौटा दूंगा। नंदू गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार था और वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। लेकिन क्या वो ये सोने का हार लौटा पाएगा? अरे सुनती हो, जरा इधर आना। हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इसमें एक कीमती हार है जो किशोर भैया के कपड़ों से मिला है। वो शायद जेब में रखकर भूल गए होंगे। क्या? कीमती हार? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। अब ये हमारा हुआ। नहीं चंपा, ये हमारा नहीं है। ये हमें वापस करना होगा। वापस? क्यों वापस? क्या उन्होंने देखा तुम्हें ये हार निकालते हुए? नहीं ना? तो फिर किस बात का डर? डर किसी और का नहीं, अपने आप से है चंपा। मैं बेईमानी करके चैन से कैसे जी पाऊंगा? बस यही तो दिक्कत है तुम में। हर वक्त सही गलत का पाठ पढ़ाते रहते हो। तुम्हारी इस ईमानदारी ने हमें दिया क्या है? ये टूटा घर, ये खाली डिब्बे। कभी सोचा है हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं? मैं सब समझता हूं चंपा, लेकिन गलत रास्ते से कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। आज मौका मिला है और मैं इसे जाने नहीं दूंगी। चंपा, ये बेईमानी का बोझ होगा जो हमें कभी सुकून से जीने नहीं देगा। मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, और उसके लिए ये हार ही काफी है। शायद आज मैं हार गया, लेकिन ये जीत हमें बहुत महंगी पड़ेगी। कभी कभी हालात इंसान को झुका देते हैं, और नंदू भी आज मजबूरी के आगे हार गया। लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर रो रही थी। लेकिन क्या नंदू इस बेईमानी को रोक सकेगा? अरे ये शाम होने में है, लेकिन ये नंदू अभी तक कपड़े लेकर नहीं आया। लगता है मुझे दूसरे कपड़े पहनकर शादी में जाना पड़ेगा। लीजिए भैया, आपके कपड़े तैयार हैं। अहे लाओ भाई, जल्दी दो, बहुत देर हो रही है। वो भैया, मुझे आपसे। अरे हाँ भाई, ये ले लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं भैया, मैं तो बस। अच्छा चलो, अब मुझे भी देर हो रही है। नंदू सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता है। अब क्या वो हार नंदू ही रख लेगा? अब देखना, पूरा गांव देखेगा। चंपा भी किसी से कम नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही नजरों में खुद को गिरा दिया। तुम्हारी इस ईमानदारी को सल्यूट है। तुम जैसे ईमानदार लोग अब कम ही मिलते हैं। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो क्या मुझ पर गर्व करते? नहीं, अभी भी वक्त है। मैं ये गलती सुधार सकता हूं। चंपा की बढ़ती लालच के कारण आज नंदू की ईमानदारी भी डगमगा रही थी। लेकिन क्या सच में नंदू की ईमानदारी हार जाएगी? आइए आगे देखते हैं। बस ये हार सही सलामत लौटा दूं, फिर मन को सुकून मिलेगा। कौन है? अरे इतनी रात को क्या लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं, ये तो बस कपड़े हैं। इतना कीमती हार और कहता है कपड़े हैं। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अरे रुको, वो हार मेरा नहीं है, मुझे वापस करना है।
रुको, वो हार किसी और का है, मैं उसे नहीं खो सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो हार जिसे नंदू लौटाने वाला था वो अब चोरी हो चुका था। अब नंदू कैसे अपनी गलती सुधारेगा? अगर आज हार नहीं ढूंढा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके हार ढूंढना ही होगा। ये निशान, ये मुझे उनके पास ले जा सकते हैं। सुबह होते ही ये हार शहर में बेच देंगे, फिर मजे ही मजे होंगे। हाँ, आज तो किस्मत चमक गई। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। कौन है वहां? वो हार मुझे दे दो, वो मेरा नहीं है। मुझे उसे उसके मालिक को लौटाना है। अरे सुनो तो, चोरों के अड्डे में आकर ईमानदारी की बात कर रहा है। भाग जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदू ने हार तो ढूंढ लिया था, लेकिन क्या वो अपनी ईमानदारी बचा पाएगा? लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मार लो, लेकिन मैं ये हार बिना लिए नहीं जाऊंगा। पागल है क्या? एक हार के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ये हार नहीं, किसी का भरोसा है और मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। पीछे हटो, वरना मैं शोर मचा दूंगा। पूरा गांव यहां आ जाएगा। अगर ये सच में चिल्ला दिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे पकड़ो उसे। बचाओ, चोर चोर। कहाँ है चोर? धन्यवाद भगवान, आपने मेरी इज्जत बचा ली। जब इरादे सच्चे हों तो भगवान भी साथ देते हैं। आखिरकार नंदू ने हिम्मत दिखाकर चोरों के चंगुल से हार छुड़ा लिया। लेकिन क्या होगा जब किशोर भाई को ये सब पता चलेगा? अरे नंदू, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? भैया, ये आपका हार कल कपड़ों में मिला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इसे तुरंत नहीं लौटा पाया। अरे, मैं तो इसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। तुमने इसे संभाल कर रखा, ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं भैया, ये मेरा फर्ज था। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं भी लालच में आ गया था, लेकिन फिर समझ आया कि सुकून लालच में नहीं, ईमानदारी में है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली इंसानियत है। आज तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं, मुझे भी गर्व महसूस कराया है। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मुझे इनाम नहीं चाहिए भैया, बस आपका भरोसा ही काफी है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी ईमानदारी में होती है। अब तुम समझ गई हो, बस यही काफी है। आखिरकार नंदू ने इतनी बड़ी मुश्किल के सामने भी अपनी ईमानदारी को हारने नहीं दिया। उसने किशोर की अमानत उसे सही सलामत लौटा दी और चंपा को भी ईमानदारी की असली कीमत समझ में आ गई। इसीलिए हमें भी हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए,
क्योंकि बेईमानी भले ही कुछ समय के लिए फायदा दे, लेकिन एक दिन वही आपके पतन का कारण बन जाती है। दोस्तों, नंदू ने आज ये साबित कर दिया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी आखिर में जीत ही जाती हैं। उसने सिर्फ एक हार वापस नहीं किया, उसने लोगों का भरोसा जीता, अपना आत्मसम्मान मजबूत किया और सबसे जरूरी, अपने दिल का सुकून वापस पा लिया। याद रखिए, ईमानदारी वो दौलत है जो जिंदगी भर साथ देती है, और बेईमानी वो थोड़ी देर के लिए आसान जरूर लगती है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेती है। अब आपकी बारी। अगर आप नंदू की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक नई सीख आपका इंतजार कर रही होगी।